हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे हम आर एस शर्मा की सीरीज चला रहे हैं वैसी चलती रहेगी। तो आज का नेक्स्ट चैप्टर है गाइस, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। चैप्टर 4 आज हम करेंगे। स्टोन एज के बारे में जानेंगे, कौन सा पीरियड है, कौन सा फेज है गाइस। तो देखिए, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, ओल्ड स्टोन एज जो थी गाइस, वो आपकी कब से शुरू हुई है? वो रफली गाइस आपकी शुरू हुई है 5 लाख बीसी में, जिसमें कि कुछ अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा सा मार्क करना शुरू कर दो। अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कहाँ पर? जो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा है। सोनर सोहन रिवर जिसे हम कहते हैं, वैली इन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ना कुछ ना पैलियोलिथिक साइट्स भी डिस्कवर हो रही हैं कश्मीर के अंदर। ठीक है, चिप्स ऑफ स्टोन जो है पर पेबल्स है ना, और उसमें हम किस किस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो स्टोन है ना, ये पेबल्स वगैरह को ढूंढ के किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए, कुछ अदर पर्पसेस के लिए। तो इस पेज में आप देखोगे, इस पीरियड के अंदर आप देखोगे जो मैन है वो बेरली मैनेज टू गैदर हिज फूड एंड लिव ऑन हंटिंग। यानी कि यहाँ पर उसको खाने के लिए, गैदर करने के लिए उसको वो मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहा। और उसकी लाइफ जो चल रही है, यानी कि जो लाइवलीहुड उसका चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? हंटिंग करके चल रहा है। तो ये कौन सी एज है? ओल्ड स्टोन एज। तो हर एज का ना आपको करेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। तो ये आपका एक करेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया। ही हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि उस टाइम पर जो बंदा है उसको नॉलेज नहीं है किस चीज़ की? कल्टीवेशन की नॉलेज नहीं है उसको, हाउस बिल्डिंग की नॉलेज नहीं है। तो क्या ये पीरियड जनरली कहाँ तक चला? ये चला आपका 8000 बीसी तक चला। उसके बाद देखो पैलोलिथिक टूल्स आए विच कुड बी यूज्ड एज, है ना, वो अब जो कि आपके 1 लाख बीसी तक चला। और वो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इस पूरा इस्तेमाल होते थे। ऐसे जो टूल्स थे वो 25,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक रहे। कहाँ पर ज़्यादातर यूज होते थे? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? इम्प्लीमेंट्स आने लग गए, एनिमल रिमेन्स को डिस्कवर करा जाने लगा। देखो ना, कोई भी एज होती है गाइज, वो कैसे कैसे डिस्कवर कर रही है, उसको समझने की, उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि बोन इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, एनिमल रिमेन्स कहाँ पर मिले आपको? बेलन वैली में मिले। कहाँ पर है ये? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी में। यानी कि वहाँ पर क्या क्या है? गोट्स हैं, शीप हैं, कैटल्स हैं, ये सब डोमेस्टिकेटेड करे जा रहे हैं। तो आपको समझ आ रही है सारी बातें कि पैलोलिथिक टूल्स आए, उसके बाद कौन कौन सी एजेस आ रही हैं, कई नई नई डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो हाउएवर इन द अर्लीस्ट जो पैलोलिथिक फेज था, उसमें बंदा जो रहता था वो किस पे बेसिस पे रह रहा है? तो याद रखना है, पैलियोलिथिक फेज के अंदर person lives on hunting and food gathering. पुराण speak of people who lived on roots, है ना, पुराना स्पीकिंग जो होते थे और वो रूट्स पे फ्रूट्स ये सब खाना वाना। सम ऑफ दीज पीपल हैव लिविंग इन द ओल्ड वे, हिल्स में, है ना, केव्स में, ऐसे ऐसे रहा करते थे। उसके बाद जो ओल्ड एज थी, जिसको हम पैलोलिथिक कल्चर भी बोल रहे हैं, वो इंडिया में डेवलप कब होता है? तो गाइस याद रखना, ये प्लेस्टोसीन ए पीरियड या फिर आइस एज, जिसे हम जियोलॉजिकल पीरियड कहते हैं। ये वाला फैक्चुअल डेटा इंफॉर्मेशन में पूछा जा सकता है आपको, तो आपको याद रखना है। तो पैलेस्टीन पीरियड जो है वो कब हुआ? इमिडिएटली आता है आपका बिफोर द जियोलॉजिकल पीरियड, जिसको हम होलोसीन या रीसेंट आपका पीरियड कहते हैं, विच वी लिव एंड बिगिन टू 10,000 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि वी डू नॉट नो व्हेन द पैलेस्टीन पीरियड एग्जैक्टली बिगिन। नहीं पता था। देखो, ये चीज़ें पता नहीं था कब से एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो ह्यूमन आपके रिमेन्स एसोसिएटेड थे स्टोन टूल से, उससे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर पहला ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो हुआ एज सजेस्टेड बाय स्टोन टोल इज नॉट अर्लियर देन द मिडिल पैलेस्टीन। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है ना। तो ये आपको याद रखना है, पैलेस्टीन पीरियड में आइस शीट्स कवर किए जाते थे, ग्रेट पोर्शन ऑफ अर्थ का सरफेस, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड, ये सब आता था। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब आते हो आप फेज इन दी पैलोलिथिक एज, यानी कि जो आपके ओल्ड स्टोन है या पैलोलिथिक एज है इंडिया में, वो 3 फेजेस में गाइस डिवाइड की गई है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल जो लोगों ने इस्तेमाल करा, या नेचर ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट, जो पहला फेज है उसको हम क्या कहते हैं? अर्ली और लोअर पैलोलिथिक। तो ध्यान रखना, सेकेंड फेज को हम मिडिल पैलोलिथिक कहते हैं, थर्ड को हम अपर पैलोलिथिक कहते हैं। यहाँ से तुम्हारा चैप्टर की एक्चुअल स्टार्टिंग जो हो रही है वो क्या कह रहा है कि देखो जी, ओल्ड एज के 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस के नाम याद रख लेना। लोअर पैलोलिथिक या अर्ली स्टोन एज में ज्यादातर आपको ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज देखने को मिलेगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर हैंड एक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, क्लीवर्स का इस्तेमाल हो रहा है। कब? लोअर पैलोलिथिक एज में, यानी कि फर्स्ट फेज ए में। फिर एक्सेस जो कहाँ पर मिलता है इंडिया के अंदर, आपको ज़्यादातर वेस्टर्न एशिया जैसा मिलेगा, आपको यूरोप अफ्रीका ये सब जैसा मिलेगा। स्टोन टूल्स मेनली यूज होते थे चॉपिंग करने के लिए। अर्ली ओल्ड स्टेज की जो साइट्स का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई साइट्स कहाँ होती, तो आप बताना वैली ऑफ रिवर सोन जो कि पाकिस्तान में है। लोअर पैलोलिथिक ज़्यादातर आपको बेलन वैली, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ मिलेगा, है ना? ये सब था इसको इसका। मिडल एज में जैसे आप आओगे, मिडल ओल्ड स्टोन एज या मिडिल पैलोलिथिक एज में आओगे, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आने लग गई थी। ज़्यादातर आपको बॉर्डर्स में इंडस्ट्रीज जो थी वो देखने को मिलती थी। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने भी फ्लेक्स होते थे ये फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, आपको ये सारे के सारे फ्लेक्स आने लग गए थे। आप समझ लो फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, थिन पीस ऑफ समथिंग जिसको आप फ्लेक कहते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलने लग गए। यहाँ पर रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलती थी। प्रिंसिपल टूल ज़्यादातर स्क्रेपर्स का इस्तेमाल किया जाता था फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। और वी ऑल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बोरर्स होते थे, ब्लेड लाइक टूल्स होते थे मिडिल एज स्टोन एज में, जो ज़्यादातर आपको सोन वैली में मिलते थे। यहाँ पर ना आपको कुछ क्रूड पेबल इंडस्ट्री भी मिलेगी जो कंटेम्प्रेरी थी थर्ड हिमालयन ग्लेशियरेशंस के पीरियड के अकॉर्डिंग। आर्टिफैक्ट्स होते थे इस एज में, ठीक है। आपको रिवर नर्मदा में कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, कुछ तुंगभद्रा के रिवर पे आर्टिफैक्ट्स मिलने को मिलते थे। तो याद रखो कौन कौन से फेज में क्या क्या मिल रहा है वो याद रखना है। अपर पैलोलिथिक फेज में आओगे तो यहाँ फेज में क्लाइमेट मिलेगा लेस ह्यूमिड। ये ना कोइंसाइड करता था लास्ट फेज ऑफ आइस एज के साथ, जहाँ पे जो क्लाइमेट है कंपैरेटिवली वार्म होने लग गया था। अच्छा, इंडिया में क्या-क्या देखने को मिला इस फेज़ के अंदर? तो हमें मिला, वी नोटिस द यूज़ ऑफ ब्लेड्स। क्या-क्या इस्तेमाल होने लग गया? ब्लेड्स आने लग गए, बन्स आने लग गए, जो आपको आंध्रा, कर्नाटका के अंदर मिलते थे। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स देखने को मिल गए। भीमबेटका की जो केव थी, वो अपर पैलेयोलिथिक में डिस्कवर की गई। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आने लग गई थी यहाँ पर। स्क्रैपर्स का इस्तेमाल, ये सब होने लग गया था। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द बिगिनिंग ऑफ पैलेयोलिथिक एज को डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज सेड दैट इन द वर्ल्ड कंटेक्स्ट ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विद स्टोन एज। कितने साल तक? 3-5 मिलियन ईयर्स तक वहाँ वो रहे थे, ठीक है। 35 बिलियन ईयर्स तक की बात कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अब लेट स्टोन एज के बारे में पढ़ने के लिए। लेट स्टोन एज का मतलब क्या है? अपर पैलेयोलिथिक एज अब क्या हो रही है, धीरे धीरे एंड आ रही है, और बेसिकली एंड हो रहा है आइस एज का। मतलब हम बात कर रहे हैं 8000 बीसी का, जहाँ पर क्लाइमेट कैसा हो चुका है, वार्म एंड ड्राई हो चुका है। किसकी बात कर रहे हो? लेट स्टोन एज की। तो सबका क्लाइमेट वगैरह याद रखना। उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेटिक जो चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से अब देखो क्लाइमेट का चेंज होना, अभी हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी वाला चैप्टर के अंदर, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट विद हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो देखो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से आपका फ्लोरा फौना चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव न्यू एरियाज, है ना। लोकेशन चेंज करोगे, जब आपको दिखेगा भाई एक जगह पर हमारा रहने जैसी सिचुएशन नहीं है, फिर आप नया हैबिटेट चुनोगे। तो सिंस देन देयर हैव बीन नॉट एनी मेजर चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। कोई मेजर चेंज नहीं आया था, लेकिन फ्लोरा फौना चेंज हो रहा था। फिर क्या हुआ? फ्रॉम 8000 बीसी बिगेन इंटरमीडिएट स्टेज शुरू हुई स्टोन एज कल्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज को मेसोलिथिक एज। यहाँ पर ये ट्रांजिशनल फेज था, किसके बीच का? पैलेयोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज का। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना कि जो मेसोलिथिक एज अब शुरू हो रही है, वो किसका बीच का पार्ट है? वो एक ट्रांजिशनल फेज है, पैलेयोलिथिक और न्यूलिथिक। न्यूलिथिक को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, और ये लेट स्टोन एज भी जानी जाती है। तो इंडिया के केस में 8000 बीसी, और ये कंटिन्यू कब तक रही? 4000 बीसी तक। लेट स्टोन एज में क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो? माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल कर रहे हो। लेट स्टोन एज साइट्स कहाँ पर ज़्यादातर मिलती हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी बारी आती है यहाँ पर कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि नदन स्पर्स विध्यास या बेलन वैली होती थी ना, वो तुम्हें ऑल थर्ड फेज ऑफ पैलेयोलिथिक बताते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि ये ना, अब देखो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मान लो डाल दें प्रीलिम्स में, तो जरा फोकस होके अपना काम करो कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑन द नदन स्पर्स ऑफ विंध्यास में, अगर नदन पार्ट में जाओगे बेलन वैली के पास, तो आपको तीनों फेजेस मिलेंगे। किसके? पैलेयोलिथिक। फिर उसके बाद आपको मेसोलिथिक भी मिलेगा, और देन आपको सीक्वेंस में ये 3 फेजेस देखने को कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताना है? नदन स्पर्स ऑफ विंध्यास इन दी बेलन वैली,
ठीक है, अब चलते हैं हम न्यू स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या-क्या टूल्स इस्तेमाल होते थे। ये एज कब से स्टार्ट हुई? 7000 बीसी से। सेटलमेंट्स आर नॉट ओल्डर देन 6000 बीसी। सम सेटलमेंट फाउंड्स इन द साउथ इंडिया में कुछ-कुछ मिलती थी, कुछ आपके ईस्टर्न इंडिया में मिलती थी। यहाँ पर ना लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया पॉलिश स्टोन का। पर्टिकुलरली लोग यहाँ पर स्टोन एक्सेस का इस्तेमाल करते थे थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कटिंग टूल्स वगैरह एफिशिएंट होने लग गया। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सेस, न्यूलिथिक सेटलर्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते थे। वन एरिया इज़ टू बी ऑन द नॉर्दर्न ऑफ द वैली में आपका होता था, ठीक है? और इसके अलावा न्यूलिथिक पीपल जो रहते थे वो किस पे रहते थे? प्लेट्यूज़ इन पिट्स में, प्रोबेबली हंटिंग, फिशिंग इकॉनमी होने लग गई थी। और अभी तक भी बताया जा रहा है कि इनको ना एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की नॉलेज नहीं है। दे यूज़ नॉट ओनली पॉलिश टूल्स ऑफ एनिमल, बल्कि ये न्यूमरस टूल्स एंड वेपन्स का भी इस्तेमाल करते थे जो बोन से बनते थे। ओनली अदर प्लेस जो कि यील्ड जहाँ पर बोन इम्प्लीमेंट्स का मिलता था उसका नाम याद रखना, चिरंद नाम था, जो कि 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना के साइड पे था, नदन साइड ऑफ गंगा पे ये दिखता था। तो बोन जो इम्प्लीमेंट्स है ना गाइज, वो कब फाउंड होने लग गए? न्यूलिथिक, लेट न्यूलिथिक सेटलमेंट में इस्तेमाल होने लग गए थे। अब आगे चलो, जो पीपल है ना गाइज, बुरजॉम के, वो ना कोर्स ग्रे पोट्री भी करते थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन उठा ले, मान लो कि भाई कोर्स ग्रे पोट्री का भी जिक्र है, कहाँ से आया? तो याद रखना है कि पीपल ऑफ बुरजॉम यूज़ करते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुरजॉम डोमेस्टिक डॉग्स होते थे ना, उनको बरी किया जाता था उनके मास्टर्स के साथ इन देयर ग्रेव्स। पिट ड्वेलिंग डोमेस्टिक डॉग्स को प्लेस करना ग्रेव्स में, है ना, द मास्टर डू नॉट सीन टू द प्रैक्टिस ऑफ न्यूलिथिक पीपल इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अर्लीस्ट डेट में यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता था। ठीक है, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अब देखो यार गाइस, काम करना, न्यूलिथिक कल्चर की जो भी ये साइट्स के नाम आ रहे हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, तो प्लीज़ इनको साथ साथ ही मैप में बनाते जाओ। बुरजॉम कहाँ पर है, लोकेटेड है ना? जितनी भी लोकेशंस हमने करी हैं अभी, चिरंद कहाँ पर है, ऐसे हमने देखा अभी, तो ये सारी की सारी लोकेशंस आपको ये एक बारी, हाँ, जो भी आपके चैप्टर के बीच बीच में आई है ना, वो तो स्पेशली आपको ज़रूर करनी है, ठीक है, न्यूलिथिक कल्चर्स की। आगे चलो, आगे कौन क्या यूज़ करते हैं ये? दे यूज़ स्टोन एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? कैटल भी पजेस करते हैं, शीप गोट ज़्यादातर देखने को मिलती थी। रबिंग क्विंस, ये सब करना, ये सब इनको अच्छा लगता था। आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेन से एक्विंट होना शुरू हुए हैं धीरे धीरे। थर्ड एरिया जो न्यूलिथिक टूल्स में जैसे डिस्कवर होने लग गया, तो वो डिस्कवर हुआ था इन द हिल्स ऑफ असम। तो न्यूलिथिक टूल्स आपके गारो हिल्स ऑफ मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया में भी मिलने लग गए थे। वी हैव नो मीन्स ऑफ डेटिंग देम, लेकिन इन एडिशन टू दिस नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट आपके मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ये सब जगहों पे मिलने लग गई थी। न्यूलिथिक साइट जो है वो न्यूलिथिक लेयर्स भी वहाँ पर होती थी, एक्सकेवेट की जाती थी, जैसे मस्की ब्रह्मागिरी, हलूर में, ये सब जगहों पर, है ना? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं। आंध्र प्रदेश की भी कुछ साइट्स हैं, जैसे ये पिकली हल और उतनूर जो नाम है इनका दे रखा है, ये वाली। न्यूलिथिक जो सेटलर्स होते थे पिकली हल के, वो आपके ज़्यादातर देखा जाता था कि कैटल हर्डर्स होते थे, और ये डोमेस्टिकेट क्या करते थे? कैटल, शीप, गोट्स वगैरह को सीजनल कैंप्स चलाते थे, और इंक्लोजर विद बहुत इन्हें काउ डंग को एक्यूमुलेट करते थे, इंटायर कैंपिंग करते थे, फिर पुट ऑन फायर एंड देन क्लियर करना कैंपिंग को नेक्स्ट सीजन में, और ये सब इनका यूज़ होता था। तो लेटर क्या हुआ, न्यूलिथिक के जितने भी सेटलर्स होते थे वो क्या बनने लग गए? अब एग्रीकल्चरिस्ट बनने लग गए, यानी कि एग्रीकल्चर की नॉलेज आ गई है। और ना वो क्या करते थे, घर जो बनाते थे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाते थे मड से, रीड से। तो बहुत ही प्रिमिटिव पीपल हैं, सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, कॉमन प्रॉपर्टी ओन करते थे। इन एनी केस दीज न्यूलिथिक जो पीपल होते थे वो एक सेटल्ड लाइफ जीते थे, रागी प्रोड्यूस करना, पॉलिश टूल्स को, माइक्रोलिथ ब्लेड्स का इस्तेमाल करना। तो सिंस द न्यूलिथिक फेज में सेवरल आपके क्या आने लग गए? सेटलमेंट जो बहुत एक्वेंट होने लग गए थे विद द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स का, डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को, फिर पॉट्स जो भी ज़रूरत होते थे विच दे स्टोर देयर फूड ग्रेन्स एंड मिल्क, दे फर्दर नीडेड पॉट्स, है ना? अब भाई चीज़ें चीज़ें सेटल होना शुरू हो गए तो नई नई चीज़ें डेवलप करोगे, फिर आप फर्दर पॉट्स वगैरह ज़रूरत पड़ने लग गई कुकिंग और ईटिंग पर्पस के लिए। फिर शुरू हो गई अर्ली स्टेज में ही हैंडमेड पोट्री बनना भी। फिर लेटर इन्होंने फिर फुटविल्स भी बनाने शुरू कर दिए टू टर्न अप पॉट्स। न्यूलिथिक सेल्स होते थे उड़ीसा हिल एरियाज में, रिच राइस का कल्टीवेशन शुरू हुआ, स्मॉल स्केल सेटलमेंट शुरू होने लग गई। तो ये सारी की सारी क्या हो रही है, जैसे जैसे स्टोन एज आगे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे
चीज़ों को कैसे डेवलप करना है वो सब भी बढ़ता जा रहा है। फिर गाइस क्या हुआ, पीरियड स्टार्ट होता है 9000 बीसी से 3000 बीसी का, जिसमें बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। प्लीज नोट दैट यहाँ पर रिमार्केबल टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई है। कहाँ पर? वेस्टर्न एशिया में, क्योंकि लोगों ने आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, वीविंग, हाउस कैसे बिल्ड करना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे करना है, सब सीख लिया है। ठीक है, बट यहाँ पर कह रहा है न्योलिथिक एज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सब शुरू होता है 6 बिलियन बीसी में, 6 मिलेनियम बीसी के अंदर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले केम टू बी कल्टिवेटेड इन दी सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कई कई विलेजेस में आप क्या देख रहे हो, राइस, व्हीट एंड बार्ले का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अब जो देखो पीपल ऑफ स्टोन एज था, क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम भी थी? सफर फ्रॉम वन ग्रेट लिमिटेशन। क्या इनका ये था, इनकी सफरिंग थी कि सिंस दे हैड टू डिपेंड ऑन entirely on tools and weapon जो कि स्टोन से बने होते थे, तो दे कुड नॉट फाइंड सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज, है ना। हिली एरियाज में हो तो वहाँ पत्थर मिल जाएंगे, जहाँ पत्थर नहीं है वहाँ पर कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे रहोगे इतनी इस तरह की बेस सब्सिस्टेंस के साथ, तो यहाँ प्रॉब्लम होती थी। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसकी रीडिंग लगाओ, रीडिंग से लगाने से बेटर है जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे वैसे चैप्टर को रिवाइज करो, जहाँ जहाँ पर भी नोटेड पॉइंट करे हैं उन फैक्ट्स को याद करो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करो। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप सब्सक्राइबिंग।